हाय दोस्तों, मैं अलंकार जोशी हूँ और प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। तो आपको आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट मैनेजर जैसे क्रिएट प्रोफाइल्स में कैसे आ सकते हैं। तो और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक प्रोडक्ट मैनेजर की, ये बारे में मैं बताऊँगा। तो देखिए, प्रोडक्ट मैनेजर इन 3 चीज़ों का इंटरफेस होता है। फर्स्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर्स को क्लाइंट्स और कस्टमर्स या तो एंटरप्राइज होंगे, एसएमबी होंगे या जिस भी टाइप का वो फर्म है, उनके फीडबैक्स लेना रहते हैं ताकि प्रोडक्ट में एनहांसमेंट्स कर पाएँ। और दूसरा, जो इंजीनियरिंग से कैसे काम करवाना है वो प्रोडक्ट फीचर्स पे, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट मैनेजर्स की। और तीसरा, जो सेल्स और प्री सेल्स की टीम है उसके साथ भी मिलके फीडबैक्स लेने पड़ते हैं, जिससे पता रहे कि प्रोडक्ट किस साइड पे, किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये तीनों जो रोल्स हैं, जो प्री सेल्स, सेल्स, इंजीनियरिंग और क्लाइंट कस्टमर्स का फीडबैक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एनहांसमेंट्स के लिए, प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स के लिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि एनहांसमेंट्स क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर छोटे से छोटा चेंज भी एक एनहांसमेंट कहलाता है। और वो एनहांसमेंट्स हम प्रोडक्ट मैनेजर्स को देखना रहता है कि उससे जो कंपनी है उसको किस टाइप का फ़ायदा है वो एनहांसमेंट करने में। आइदर इट शुड बी रेवेन्यू, जो कंपनी को फ़ायदा होगा उस एनहांसमेंट को करने से, या फिर गुडविल बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, या वो उस पर्टिकुलर फीचर से बहुत सारे कस्टमर्स प्रॉब्लम में हैं। तो अगर इनमें से एक भी पेन पॉइंट है तो वो फीचर पे प्रायोरिटी वाइज काम करना होगा प्रोडक्ट मैनेजर को। तो ऑफ कोर्स जब भी रैंकिंग होगी तो लिस्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट फीचर्स को कि इस प्रोडक्ट को इस क्वार्टर में अगर हम एनहांसमेंट्स में ले रहे हैं तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये नंबर 2 प्रायोरिटी है, ये नंबर 3 प्रायोरिटी है। यही पूरा इसको कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। और प्रोडक्ट बैकलॉग जब क्रिएट कर लेते हैं तो फिर वो इंजीनियरिंग के पास जाता है, उनसे डिस्कशन होता है कि कौन से फीचर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिलीज साइकिल में। और जब इंजीनियरिंग कमिट करती है कि वेदर इट इज़ ए लो कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस, मीडियम कॉन्फिडेंस, तो ही नेक्स्ट फेज़ में उस पर्टिकुलर फीचर को लेके जाया जाता है। उसको कहते हैं स्प्रिंट्स। उस स्प्रिंट्स में वो डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं। डिसाइड करने के बाद फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं और देन वो फीचर फर्दर मूव करता है। अब प्री सेल्स और सेल्स ये कांस्टेंट फीडबैक्स देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर कुछ भी प्रोडक्ट के अंदर एनहांसमेंट्स या चेंजेस लाने हैं जल्दी से जल्दी, और अगर मल्टीपल फीडबैक्स आ रहे हैं कि ये फीचर, ये एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर्स के इंटरफेस भी होते हैं सेल्स और प्री सेल्स टीम, तो उसको भी, उस एक्शन को भी सीरियसली लेना होता है प्रोडक्ट मैनेजर को। और उसकी प्रायोरिटी जो बैकलॉग की है उसको हाई प्रायोरिटी पे लाना पड़ता है अगर वो प्रोडक्ट फीचर इतना ही इम्पॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए तो। और कई बार हमको डायरेक्ट फीडबैक्स भी मिल जाते हैं क्लाइंट से, कस्टमर से, जिससे पता चल जाता है कि प्रोडक्ट किस साइड जा रहा है। अब थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि लैंडस्केप कैसा है कस्टमर का, मतलब और कंपटीशन का लैंडस्केप कैसा है। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई कॉम्पिटिटर ज़्यादा पेनिट्रेशन कर पा रहा है पूरे मार्केट में, तो वो क्यों कर पा रहा है, ये नो हाउ भी पता होना चाहिए। तो सारे कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के फीडबैक्स भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको लिटरली प्रोडक्ट ब्रोशर्स, एनहांसमेंट्स
जो कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन पे भी आपको नज़र होना चाहिए कि किस टाइप से मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। ऑफ कोर्स कोई भी तरीका अनएथिकल आप नहीं कर सकते हो, आपको एथिकल वे में सारी चीज़ें वन बाय वन पढ़ना होगा, कंपटीशन के बारे में और मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। आप थर्ड पार्टी रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे गार्टनर हो गया, फॉरेस्टर हो गया, और कहाँ पे वो रेटिंग्स में आ रहा है प्रोडक्ट, वो भी आपको एनालाइज करना होगा। तो बात यह है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। वो जो जाना चाहते हैं, जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और कस्टमर्स के साथ बात करना अच्छा लगता है और सेल्स पीसेस का इंटरेक्शन अच्छा लगता है, वो डेफिनेटली इस प्रोफाइल को कंसिडर कर सकते हैं। तो थैंक यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये छोटा सा ब्रीफ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स के बारे में। मैं और भी चीज़ें कवर करूँगा फ्यूचर में, जहाँ मैं आपको हैंड होल्डिंग कर सकता हूँ कि कैसे एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में आप भी उस प्रोफाइल को पा सकते हैं। धन्यवाद।